नमस्कार। क्या आप जानते हैं आत्मा को शास्त्र किस प्रकार परिभाषित करता है? आज मैं आपको आत्मा को शास्त्र हमारा किस प्रकार परिभाषित करता है, इसके बारे में एक विस्तृत कुछ बातें जो इतनी गहरी और इतनी वैचारिक बातें हैं कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल हमारा जो शास्त्र है वह कहता है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वह पूर्ण आत्मा का एक सूक्ष्म कण है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो एक आत्मा को धारण करता है और जो हमारे शरीर में आत्मा है वो स्वयं में पूर्ण नहीं है, बल्कि वो एक पूर्ण आत्मा का सूक्ष्म कण है। जैसे कोई ऐसी वस्तु को आप समझ सकते हैं जो अपने आप में एक पूर्ण वस्तु है, लेकिन उसका एक सूक्ष्म कण आपके पास विद्यमान है। इसी तरह से आत्मा जो हमारे शरीर में है वो एक सूक्ष्म कण है पूर्ण आत्मा का। आगे शास्त्र कहता है कि यह जो सूक्ष्म कण है जो हमारे शरीर में विद्यमान है, वह सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार हमारे शरीर को धारण किए हुए है। यानी कि हमारी जो भीतर आत्मा मौजूद है उसे शरीर जो मिलता है वो उसके कर्म के अनुसार मिलता है। जिस तरह के कर्म किसी पर्टिकुलर आत्मा के रहे होंगे पिछले पूर्व जन्म में, आप कह सकते हैं एक प्रकार से, उसी प्रकार से उस आत्मा को मौजूदा शरीर जो है प्राप्त हुआ होगा। इसके आगे एक वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र यह बताता है कि जीव जो है वो प्रकाश है और यह प्रकाश रूपी जीव परम प्रकाश का अंश है। वही बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि जो आत्मा है वो पूर्ण आत्मा का एक सूक्ष्म कण है। इसी तरह से जो वेदांत सूत्र है वह यह बताता है कि जो हमारा आत्म तत्व है या जो हमारी आत्मा है वो एक सूक्ष्म प्रकाश है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि वो प्रकाश रूपी जीव है। कोई भी जीव, यानी कि मैं यदि जीव हूँ तो मैं एक प्रकाश रूपी जीव हूँ और मैं परम प्रकाश का अंश हूँ। परम प्रकाश यानी कि जो स्वयं से अलौकिक, स्वयं से प्रकाशित एक प्रकाश है जिसकी ऊर्जा उसके स्वयं में है, उस परम प्रकाश का मैं अंश हूँ। इसी तरह से शास्त्र आगे कहता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषण कर रहा है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से हमारी भौतिक देह का पोषण होता है। अच्छा, ये तो आप समझ गए होंगे कि जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे ही हमारे भीतर जो आत्म तत्व है या जो आत्मा है, उसी के प्रकाश से हमारी जो भौतिक देह है उसका पोषण हो रहा है। यानी कि हमारे शरीर का जो पोषण हो रहा है एक प्रकार से, यानी कि जो हमारा शरीर जीवंत है या उसमें शरीर में जो चेतना है वो आत्मा के कारण ही हमारे शरीर में चेतना है। तो यही यहाँ पर यह कहने का अर्थ है कि आत्मा के प्रकाश से ही हमारी जो भौतिक देह है या जो हमारा शरीर है उसका पोषण हो रहा है। आगे शास्त्र कहता है कि जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है हमारा शरीर सड़ने लगता है। यह वही बात है कि जो शास्त्र ने कहा है कि आत्मा के प्रकाश से ही हमारा जो भौतिक देह है या शरीर है उसका पोषण हो रहा है। तो जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा जो है उसके शरीर से बाहर आ जाती है। जैसे ही उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है तो शरीर फिर किसी उपयोग का नहीं रहता है, या फिर ये यूजलेस हो जाता है शरीर, तो और यह सड़ने लगता है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता होने का। तो इस तरह का होता है। इस प्रकार यह कहना सच ही है कि आत्मा ही हमारे भौतिक शरीर का पोषक है। ये वही बात है कि आत्मा, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा जो है हमारे भौतिक शरीर का पोषक तत्व है। ठीक। आगे शास्त्र आत्मा के आकार के बारे में कई प्रकार की बातें कहता है। जैसे
शास्त्र कहता है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे कोई मापने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आत्मा के आकार के बारे में शास्त्र ने बड़ा विस्तृत एक तरह से अलग अलग शास्त्रों में कई प्रकार की बातें लिखी गई हैं। तो उसका जो निचोड़ है आत्मा के बारे में, आत्मा के आकार के बारे में विशेषकर, तो उसके बारे में शास्त्र कहता है कि आत्मा का आकार इतना सूक्ष्म है या इतना छोटा है कि उसे मापने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। यह कहा जाता है कि आत्मा के बारे में बताते हुए शास्त्र कहता है कि प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है। अभी यहाँ पे व्यष्टि का जो मतलब है वो होता है विशिष्ट, यानी कि एक तरह से अलग, जिसका अपने आप में एक अलग अस्तित्व है, उसको व्यष्टि कहते हैं। तो जो शास्त्रों में लिखा गया है वो यह लिखा गया है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो व्यष्टि आत्मा है, वो एक अलग आत्मा है, वो विशेष आत्मा है। अच्छा, ये जो व्यष्टि आत्मा है ये किसी संपूर्ण या सामूहिक का एक हिस्सा है या भाग है, यानी कि एक संपूर्ण है, उसका एक भाग यह व्यष्टि आत्मा है। अच्छा, आत्मा के आकार का उल्लेख करते हुए शास्त्र बताता है कि आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य है। यानी कि अगर मैं अपने इसका सिर का एक बाल ले लूं, इस बाल के अग्रभाग के, बाल का जो आगे का हिस्सा है, उस भाग के 10,000वें भाग के तुल्य, 10,000वें भाग के समान आत्मा का आकार है। तो इतना सूक्ष्म है आत्मा का आकार, ऐसा शास्त्र बताता है। तो इतने सूक्ष्म आकार को, इतने छोटे आकार को मापना और किसी सूक्ष्मदर्शी से देखना या फिर अन्य किसी माध्यम से उसको उसका दृश्य कर पाना, उसको देख पाना बड़ा एक तरह से असंभव कार्य है। तो इस तरह से आत्मा के आकार के बारे में शास्त्र वर्णन करता है। अच्छा, इस पर एक श्वेताश्वतर उपनिषद में एक श्लोक है। यह श्लोक कहता है, इस प्रकार से है श्लोक: बालाग्रस्त भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्यत्याय कल्पते। इसका अर्थ है कि यदि बाल के सबसे अगले हिस्से को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 और भागों में विभाजित किया जाए, तो जो सूक्ष्म भाग बनेंगे, इन्हीं सूक्ष्म भागों में से एक भाग के माप के बराबर आत्मा का परिमाप है। तो इतनी सूक्ष्म है हमारी आत्मा, यानी कि इतनी सूक्ष्म आत्मा हम सभी जीवों के शरीर में विद्यमान है और हम सभी जीवों को चैतन्य किए हुए है। उसके कारण ही हम जीव कहलाएंगे, क्योंकि उसके कारण ही हमारे शरीर में जीवन है। तो इतनी सूक्ष्म आत्मा हम सभी के शरीर में विद्यमान है। और आत्मा के बारे में यह कहा गया है कि आत्मा एक ऊर्जा का एक तरह से सक्रिय ऊर्जा है, वो जीवंत ऊर्जा है जो हम सभी के हृदय में विद्यमान है। ऐसा उल्लेख किया गया है कि वो हम सभी के हृदय में वो सूक्ष्म तत्व, आत्मिक तत्व या आत्मा विद्यमान है। अच्छा, एक चीज और कही गई है कि आत्मा जो है वो, उसकी ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर में ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आप यदि कभी बुखार या बीमार वगैरह होते हैं तो आप दवा खाते हैं। तो दवा खाने से आप मुंह से दवा को अपने शरीर में अंदर लेते हैं, लेकिन आपके पूरे शरीर में उस दवा का असर हो जाता है। तो आत्मा की ऊर्जा का प्रभाव भी हमारे पूरे शरीर में ठीक उसी प्रकार से हो जाता है या होता है या विद्यमान रहता है। ठीक, आगे कहा गया है कि आत्मा की ऊर्जा की धारा को ही हम अपने शरीर में चेतना के रूप में महसूस करते हैं। यह धारा विद्युत धारा की तरह है। अतः हम कह सकते हैं कि शरीर में चेतना का होना आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो एक तरह से ऐसा बताने का प्रयास किया गया है कि जो हम चेतना की बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि हम चैतन्य हैं या फिर हमारे भीतर जागृति है, चेतना को हम इसी प्रकार से समझते हैं कि चेतना अपने आप में एक मैं कहूँगा कि चेतना अपने आप में एडजेक्टिव है। यानी कि यदि आप इस तरह से समझें कि आत्मा को आप नाउन
के रूप में देख सकते हैं, जो कि नाउन है। और चेतना को आप उसकी विशेषता या फिर उसका एडजेक्टिव, उसका गुण है चेतना। आत्मा का गुण है चेतना, यानी कि आपके शरीर में जो चेतना है वो यह साबित कर रही है कि आपके शरीर के भीतर आत्मा मौजूद है। तो चेतना को यदि आप समझें तो चेतना आपकी जागरूकता है कि आप किस तरह से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आप इतने जागृत हैं कि आप अपने आसपास की चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो ये आपके शरीर में जो चेतना मौजूद है वो आत्मा के कारण मौजूद है, वो आत्मा का गुण है। तो ये जो शरीर में चेतना एक विद्युत धारा ऊर्जा की तरह प्रवाहमान है आपके शरीर में, वो आत्मा के कारण ही मौजूद है। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। और कोई भी व्यक्ति जब चेतना रहित हो जाता है या फिर जब वो उसके भीतर से चेतना का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो वह मृतक हो जाता है और किसी भी माध्यम से चेतना को वापस नहीं लाया जा सकता है। आज मेडिकल साइंस इतनी प्रगति कर चुका है, परंतु उसके बावजूद एक मृतक या मृत व्यक्ति को दोबारा चैतन्य कर पाना मेडिकल साइंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो यह कहना कि जो हमारे शरीर में चेतना है वो किसी भौतिक क्रियाओं के कारण या फिजिकल रिएक्शंस के कारण है, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। ऐसा तो वास्तव में कोई ना कोई तत्व मौजूद है भीतर जिसके कारण चेतना बनी रहती है और जिसके निकलते ही किसी भी प्रकार से चेतना को वापस शरीर में ला पाना संभव नहीं हो पाता है। तो यही आत्मा के बारे में आज का, या आत्मिक तत्व के बारे में, आत्म तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में आज के विचार हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब विचार या बातें पसंद आई होंगी। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंटेंट को, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।